नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन के दौरे पर है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसे दुनिया की राजनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन और आने वाले समय की नई विश्व व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन ऐसे समय में आमने सामने बैठी है जब पूरी दुनिया युद्ध, आर्थिक संकट, तेल संकट, टेक्नोलॉजी वॉर और भू राजनीतिक तनाव से गुजर रही है। बीजिंग पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से स्वागत हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चीन ने इस स्वागत को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शक्ति प्रदर्शन का रूप देने की कोशिश की। एयरपोर्ट से लेकर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल तक रेड कारपेट बिछाया गया, सैन्य सम्मान दिया गया, बच्चों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और चीन की सरकारी मीडिया ने लगातार ये दिखाने की कोशिश की कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज बीजिंग में बैठकर भविष्य की दिशा तय कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस पूरे दौरे के जरिए दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल वॉशिंगटन से तय नहीं होगी। चीन ये दिखाना चाहता है कि अब वो केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक सुपर पावर भी बन चुका है। यही कारण है कि शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी और अहम बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में व्यापार, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, वैश्विक सप्लाई चेन, एशिया की सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर, यूक्रेन संकट, ईरान संकट और ताइवान जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक समझौतों को और टेक्नोलॉजी सहयोग को लेकर भी सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अमेरिका को ये संकेत दिया है कि अगर दुनिया में स्थिरता चाहिए तो अमेरिका को चीन के साथ बराबरी के आधार पर चलना होगा। चीन अब ये नहीं चाहता कि अमेरिका चीन को केवल एक प्रतिद्वंदी की तरह देखे, बल्कि चीन ये संदेश देना चाहता है कि अब दुनिया एक सुपर पावर के दौर से निकलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, यानी ऐसी दुनिया जहाँ कई बड़ी ताकतें मिलकर वैश्विक फैसले तय करेंगी। और इसी दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है ताइवान, क्योंकि ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के रिश्तों में सबसे बड़ा तनाव माना जाता है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि अमेरिका लंबे समय से ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता आ रहा है। यही वजह है कि जब पत्रकार परिषद में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ताइवान को लेकर सवाल पूछा गया तो पूरी दुनिया की नज़र उनके जवाब पर टिक गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश की। उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर खुलकर कोई आक्रामक बयान नहीं दिया और बातचीत को दूसरे विषयों की तरफ मोड़ दिया। अब इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे कि ये चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका लगातार ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। लेकिन इस बार ट्रंप का शांत रहना ये संकेत देता है कि अमेरिका इस समय चीन के साथ खुला टकराव नहीं चाहता। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ईरान भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है उसने पूरी दुनिया का संतुलन हिला दिया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, तेल बाजार प्रभावित हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा है और दुनिया भर में ये डर पैदा हो गया है कि कहीं ये संघर्ष, ये युद्ध ज़्यादा ना फैल जाए। अमेरिका को उम्मीद थी कि दबाव बनाकर वो ईरान को जल्दी झुका देगा, लेकिन हालात अमेरिका की उम्मीदों के मुताबिक नहीं गए। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा और तनाव लगातार बढ़ता गया। इससे अमेरिका को आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी नुकसान उठाना पड़ा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे तनाव ने अमेरिका की वैश्विक छवि और उसकी रणनीति दोनों पर असर डाला है।
अब इसी वजह से ये चर्चा तेज़ हो गई है कि अमेरिका किसी तरह इस संकट से बाहर निकलना चाहता है, और यही कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन का ईरान पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। चीन और ईरान के बीच मजबूत व्यापारिक, ऊर्जा और रणनीतिक संबंध है। ऐसे में अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि चीन मध्यस्थता कर सकता है, दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने की भूमिका निभा सकता है और किसी तरह इस टकराव को कम किया जा सकता है और युद्ध रोका जा सकता है। यानी अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अमेरिका को ये समझ में आने लगा है कि हर बड़े वैश्विक संकट को अकेले नियंत्रित करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। अमेरिका को अब चीन जैसी ताकतों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन भी इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग ने बातचीत के दौरान साफ कहा कि अगर अमेरिका और चीन टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने सहयोग, साझेदारी और संतुलन की बात की। चीन लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो केवल आर्थिक ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति भी है। इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा संदेश यही माना जा रहा है कि दुनिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है, लेकिन चीन अब खुलकर ये दिखा रहा है कि उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि बीजिंग में हुई ये मुलाकात केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसे आने वाले समय की नई वैश्विक राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और चीन के इस रिश्ते पर बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिन ये तय करेंगे कि दुनिया सहयोग की तरफ बढ़ेगी या फिर महाशक्तियों के बीच तनाव और ज़्यादा गहराएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।